इस वक्त हमारी यात्रा रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड के अंतर्गत संग्रामपुर का सरला कला गांव की तरफ है। यहाँ के किसान काफ़ी नए प्रयोग करते रहे हैं। ये हमेशा अपनी आय में वृद्धि के लिए, अपने जीवन शैली में बदलाव के लिए कुछ नया करते हैं। ये फसलों को भी नया प्रयोग के रूप में लगाते हैं। ये कई व्यावसायिक फसलों को इन्होंने लगाया है और नया प्रयोग देखा है। यहाँ के किसान इजराइल से भी कृषि का प्रशिक्षण लेके आ चुके हैं। मुझे जानकारी मिली कि यहाँ के कई किसान अन्य संस्थाओं की मदद से यहाँ पर छोटा लघु गोबर गैस का प्लांट घरों में लगाया है, जो एक एलपीजी का बहुत अच्छा विकल्प इन लोगों ने चुन लिया है। एक तरफ तो गाय भैंसों के दूध को ये बेच रहे हैं, दूसरी तरफ उनके गोबर को गोबर गैस प्लांट में यूज करके उसका ईंधन भी तैयार करके ले रहे हैं और उससे निकले अपशिष्ट पदार्थ को खाद के रूप में बेचकर भी आय अर्जित कर रहे हैं। अब इन्हें लकड़ियों को जलाकर धुएं नहीं खानी पड़ती, वातावरण भी अब साफ सुथरा रहता है। कार्बन का उत्सर्जन कम होने से इन्हें वातावरण भी स्वच्छ मिलता है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने 1941-42 में ही गोबर गैस का आविष्कार कर लिया था, लेकिन ये धीरे धीरे अपने गांव में पैर पसारने लगा। गोबर से बायोगैस बनाकर खाना बनाने, घर को रोशन करने और कई कार्यों के लिए इसका इस्तेमाल भारत में तेजी से की जा रही है। ऊर्जा कार्यक्रम, गोवर्धन योजना, राष्ट्रीय बायोगैस और जैविक खाद प्रबंधन योजना सरकार द्वारा चलाई जा रही है। इस योजना को लेने के लिए किसान के पास गाय, बैल या भैंस होना जरूरी है। वो भी कम से कम 3 की संख्या में तो ज़रूरी होती है, क्योंकि एक बैल पूरे दिन भर में 13 किलोग्राम ही गोबर देता है। अगर भैंस की बात करें तो एक भैंस 15 किलोग्राम ही दिन भर में गोबर देता है, और अगर एक गाय की बात करें तो एक गाय दिन भर में 11 किलोग्राम गोबर देती है। और 1 किलोग्राम गोबर से 30 से 35 लीटर 36 लीटर ही बायोगैस तैयार हो पाता है। तो अगर गाय आपके पास है तभी ये योजना आपके लिए संभव है। आप देख रहे हैं कि बस इसमें 2 चैम्बर बने हैं। चैम्बर में एक चैम्बर से गोबर को डाला जाता है, दूसरे चैम्बर में वो स्टोर होता है और फिर उसका अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलता है, जिसे खाद के रूप में लिया जाता है। इसमें पाइप का कनेक्शन पहले चैम्बर के और दूसरे चैम्बर के बीच में लगा दिया जाता है, और उस पाइप का कनेक्शन फिर जाके चूल्हे में लगा जाता है, जिसे आप देख रहे हैं। का अपना बजट है तो काफ़ी कम बजट में ये सिस्टम को लगाया जा सकता है। इसी स्थल से रबर पाइप के द्वारा गैस उत्सर्जित होकर आपके रसोई घर में रखे चूल्हे तक पहुंच रहा है, जिसको आप देख रहे हैं। ये लगभग 15 से 20 मीटर लंबा पाइप दिख रहा है, जो रसोई घर तक पहुंचा हुआ है। अब हम इस वक्त देख रहे हैं रसोई घर में रखे चूल्हे को। देखिए यहाँ पर जो गैस का फ्लेम है, इस फ्लेम को हम चेक करते हैं तो कैसा फ्लेम आ रहा है। कोई एलपीजी गैस से कम फ्लेम नहीं दिख रहा है, ज़बरदस्त फ्लेम है। खास करके जब बर्तन चढ़ाए जाते हैं तो ये फ्लेम को और भी तेज कर दिया जाता है, जैसा कि यहाँ पर हमको नज़र आ रहा है। ज़बरदस्त फ्लेम आ रहा है। तो जब ऐसा गैस प्राप्त हो रहा है तो फिर एलपीजी सिलेंडर लेने की कोई बात ही नहीं है। और सिस्टम भी बड़ा इजी दिख रहा है, केवल पाइप से लाकर यहाँ कसा हुआ है, जैसे एलपीजी गैस सिलेंडर से जुड़ा हुआ होता है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रिया कुमारी और मैं सरला कला गांव की निवासी हूँ। और मैं ये गोबर गैस का जो खाना पकाने में करती हूँ। एक दिन अगर हम लोग 10 केजी के आसपास में गोबर डालते हैं तो हम लोग का पूरा परिवार का खाना बन जाता है सुबह शाम के लिए। कितने लोगों का होता है? 5-6 आदमी हैं हम लोग। 10 केजी में हो जाता है। हाँ। और इसके अलावा और क्या इसमें खर्च होते हैं? और कुछ डालना पड़ता है? और कुछ नहीं, सिर्फ हम लोग पानी और गोबर का यूज होता है इसमें। इसको लगाने में कितना खर्चा आया है? हम लोग का तो खर्चा भी कुछ नहीं लगा है। सब इस गांव में कितने लोगों का लगा हुआ है? कम से कम अभी चलता है 15-20 लोगों का।
और आगे बन भी रहा है। इसको लगने से कितना आसान हो गया है आपके लिए? बहुत आसान हो गया है खाना बनाने में, जब भी मन करता है चढ़ा देते हैं और बना लेते हैं। अब गैस का जो सिलेंडर आता है उसकी खरीदारी करते हैं या नहीं करते हैं? नहीं कर रहे हैं अभी। बिल्कुल नहीं कर रहे। नहीं। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। टाइम पे बच्चे स्कूल भी चले जा रहे हैं। हाँ। उससे जल्दी बनता है। हाँ, उससे तो जल्दी बनता ही है। सिलेंडर वाले से और ज्यादा तीव्र गति से इसमें गैस निकलता है, हाँ। इसका नाम ज्यादा अच्छा सा बनता है। हाँ, जल्दी बनता आगे बन भी रहा है। है। क्या और जिनके यहाँ नहीं लगा वो महिलाएं आती हैं देखने? हाँ, बहुत आती है देखने के लिए। बता रहे हैं कि काहे नहीं बनाए, तो फिर वो उन लोग क्या चाहते हैं, उन लोग को भी लगे? उन लोग भी चाहते हैं कि हम लोग भी बनाए, लेकिन फिलहाल अभी उन लोग के पास बैल वैल नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा बोल रही है हम लोग का पास बैल आएगा तो हम लोग बना लेंगे। क्या नाम है बताइए? मेरा नाम कैलाश महतो, मैं ग्राम सर्रा कला से रहने वाला हूँ। इस गांव की कितनी आबादी है अभी? इस गांव में तो लगभग 1200 है आबादी। 1200 आबादी है। हाँ। तो सारे लोग किसान हैं या दूसरे? अभी तो अधिकतर किसान ही है। किसान ही हैं। आपको कैसे दिमाग में आया है कि हमको इस सिस्टम को लगवाना चाहिए? सिस्टम आया था एक बार, जैसे कि गोबर गैस बनाने वाला, तो बोलने लगा कि गोबर गैस बनाओ, तो गांव वाला बोलने लगा कि ये गोबर गैस से खाना कैसे बनेगा। लेकिन हम लोग दिमाग में बैठा लिए कि हम लोग एक बार ट्राई करके देखेंगे बनता है कि नहीं। तो हम लोग जैसे कि बोला कि गड्ढा अपने से कोड़ना पड़ेगा, तो हम इस चीज के लिए किनसे आपने संपर्क किया? कुछ शर्तें भी थी क्या? नहीं थी। सब ठीक, बैल अच्छा। जिसका है उसी का लगेगा। गाय बैल जिसको हो उसको लगेगा। हाँ। अच्छा, ये एक कंडीशन था। कितना बैल खोज रहे थे? 3 बैल। 3 बैल कम से कम होनी चाहिए। और इसके अलावा पैसा भी आप लोग को देना था उसमें? नहीं, नहीं। पैसा नहीं देना। कैसे फिर आप लोग काम किए? उन लोग आकर सबसे पहले क्या किए उन लोगों ने? जैसे बताया कि इतना गड्ढा करना है, इतना चौड़ा करना है, इतना फिर से उतना, वैसे हम लोग किए। उसके बाद दाया, उसके बाद 8 फीट चौड़ा, 3.5 फीट गड्ढा। इसमें क्या इसमें गोबर जमा करने के लिए? हाँ, गोबर जमा करने के अच्छा, गोबर क्या गाय का हो, बैल का हो, भैंस का हो, अलग अलग? लिए सबका मिक्स है। सबका, किसी का भी डाल सकते हैं। इसके अलावा भी गोबर में कुछ डालने के लिए बोले उन लोगों ने? नहीं। घर का जो वेस्टेज चीज वगैरह है या जो खाने से बच जाता है या जो साग सब्जी उसको भी डालने के लिए? नहीं, वो वाला तो नहीं बताया। वो अभी नहीं बताया गया आप लोग को। तो सिस्टम आपका सही काम कर रहा है? बहुत अच्छा काम कर रहा है हम लोग के लिए। काम कर रहा है। खाना सारे परिवार का हो जा रहा है? हो जा रहा है सुबह शाम। जैसे ये लगे कितने दिन हुए अभी? हम लोग का साल भर। 1 साल हो गया। आगे क्या इसको निरंतर इसको जारी रखिएगा या सिलेंडर वाला गैस मंगाइएगा? ये जारी रखेंगे। इसको सिलेंडर आ रही है कि नहीं घर में? नहीं आना हो रहा है। आगे और क्या योजना है और सरकार से क्या खोज रहे हैं कि क्या और आप लोग को मिले कि वो नया चीज कुछ हो? जैसे हम लोग को जैसे लाभदायक जो वाला मिलेगा उससे वही वाला खाएं। ये पाकर कैसा लग रहा है इसमें? ये तो बहुत लाभदायक पा रहा है। बहुत लाभदायक। जैसे जब भी, जैसे ठंडा का मौसम है, जब भी आते हैं थोड़ा सा ऐसे करके माचिस जला के पानी वानी गर्म करके पी लेते हैं या धो लेते हैं। जब मन करता है चाय वो बना के पी कर। गाँव के अन्य लोग भी दूसरे गाँव से भी लोग आ रहे हैं इस चीज को देखने? आ रहे हैं।